एक बार भगवान बुद्ध अपने आश्रम में हमेशा की तरह उपदेश दे रहे थे कि तभी वहां पे एक राजा पहुंचता है। बुद्ध से विलाप करते हुए कहता है कि हे तथागत, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बुद्ध पूछते हैं कि क्या बात है राजन, वो बताओ। तब वो राजा कहता है कि मेरे घर कई वर्षों बाद मेरी एक संतान का जन्म हुआ। कितनी तपस्या और प्रार्थना के बाद जाकर यह दिन मेरे जीवन में आया था। मैं कितना खुश था, लेकिन तभी मेरी खुशियों पर ग्रहण लग गया और कुछ वर्ष बाद ही मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब आप ही बताएं, मैं उसे कैसे भूलूं। इतना कहकर वो राजा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उनके चरणों में गिर जाता है। तब बुद्ध उसे उठाते हुए कहते हैं कि खुद को संभालो राजन, इस तरह दुखी या हिम्मत खोकर कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये लगाव है ही ऐसा, यदि किसी को हो जाए तो उसे केवल दुख के सिवाय कुछ नहीं देता। बुद्ध की ये बातें सुनकर वो राजा कहता है कि किसने कहा बुद्ध कि लगाव दुख का कारण होता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राजा बुद्ध से कहता है कि आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने बेटे से लगाव रखकर स्वयं के लिए दुख को आमंत्रण किया है। तब बुद्ध कहते हैं कि मैं तो बस ये कह रहा हूँ, किसी से अधिक प्रेम और लगाव व्यक्ति को दुख ही देता है। राजा कहता है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। प्रेम और लगाव तो प्रसन्नता और सुख की अनुभूति देता है। आप गलत बोल रहे हैं। राजा भरी सभा में बुद्ध का अपमान करने लगता है और कहता है कि देखो, आप सभी देखो, इन्हें कितना मानते हैं, इनकी बातों पर विश्वास करते हैं और ये हम सबको किस तरह से गलत उपदेश दे रहे हैं। यदि इनके कहे अनुसार सुनेंगे और करेंगे तो अपने परिवार से ही दूर हो जाएंगे। राजा आगे कहता है, ये तो स्वयं वैरागी हैं, संतान दुख को क्या समझेंगे। बुद्ध राजा की किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं देते और मौन हो जाते हैं। फिर राजा बुद्ध से कहता है कि मैं तो आपके पास ये सोचकर आया था कि आप मेरी पीड़ा को कुछ कम करेंगे, लेकिन आप तो मेरे ही पुत्र को मेरी पीड़ा का कारण बना रहे हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी तथागत। बुद्ध तब भी चुपचाप उसकी बातों को सुन रहे थे। उसके चुप होने के बाद बुद्ध कहते हैं कि अभी तुम दुख में हो, मेरी बात नहीं समझ पाओगे। राजा कहता है कि मुझे अब आपसे कुछ भी समझना नहीं है और ना ही कुछ सुनना है। इतना कहकर क्रोध में आकर वो वहाँ से चला जाता है। जब राजा महल में पहुँचता है तो उस वक्त बहुत क्रोध में रहता है। वो अपने कक्ष में चला जाता है। राजा की पत्नी शुरू से ही बुद्ध से बहुत प्रभावित थी, उनकी शिष्य थी। वो शादी से पहले ही बुद्ध के उपदेश सुना करती थी, उनकी सभाओं में जाया करती थी, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह बुद्ध के कहे हर शब्द का मतलब समझती थी। अपनी पत्नी को देखकर ही राजा भी बुद्ध की शरण में गए थे। राजा को इस तरह क्रोधित देखकर राजा की पत्नी राजा के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ राजन, आप बहुत क्रोध में नज़र आ रहे हैं। तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बुद्ध से बहुत प्रभावित हो ना, उनकी शिष्य हो ना। देखो, आज तुम्हारे ही बुद्ध ने हमारे पुत्र को हमारे ही दुख का कारण बता दिया। वो कुछ नहीं जानता, केवल गलत उपदेश लोगों को दे रहा है। राजा की बात सुनकर उनकी पत्नी कहती है कि ऐसा क्या हुआ जो बुद्ध ने ऐसा कहा। तब राजा कहता है कि आज मैं तो यही सोचकर गया था कि बुद्ध से मिलकर मेरा दुख कम होगा, लेकिन वो तो मुझसे ही कहते हैं कि लगाव दुख का कारण है। तुम ही बताओ,
इसका क्या अर्थ है कि मेरा पुत्र से मेरा लगाव गलत था? राजा की पत्नी समझ जाती है कि बुद्ध ने राजा से क्या कहा था, लेकिन राजा ने बुद्ध की कही बात का विपरीत ही मतलब समझ लिया। तब वो राजा को समझाती है कि राजन, ये बताओ कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। राजा कहता है कि बहुत ज़्यादा। अब तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, मेरी खुशी की वजह ही तुम हो। राजा की पत्नी कहती है कि यदि अभी मुझे कुछ हो जाए तो आपको कितनी तकलीफ होगी? राजा कहता है कि यह तो शायद मैं बता ही ना सकूं। पुत्र को खोने के बाद बस एक तुम ही तो हो। तब रानी कहती है कि फिर ये आपका मेरे प्रति इतना प्रेम और लगाव क्या आपके दुख का कारण नहीं है? यदि मैं कल आपके साथ नहीं रहती तो क्या आपको दुख नहीं होगा? राजा ये सुन के कहता है कि अवश्य होगा। तब राजा की पत्नी कहती है कि यही तो बुद्ध आपको समझाना चाहते थे कि किसी से भी अधिक लगाव या प्रेम आपको दुख देता है। आज हमारे पुत्र से हमारा अधिक लगाव और प्रेम ही है जो हमें उसे भूलने नहीं दे रहा। अपनी पत्नी की बात सुन राजा को सारी बातें साफ और स्पष्ट समझ आ जाती हैं। पत्नी कहती है कि बुद्ध भी आपको यही समझाना चाह रहे थे और कुछ भी नहीं। तब राजा को अपनी भूल का एहसास होता है और वो अगले ही दिन पुनः बुद्ध के आश्रम में उनके पास जाता है और उनके समक्ष जाकर फिर पूरी सभा के सामने जिस तरह उसने उनका अपमान किया था उनसे क्षमा मांगता है। वो कहता है कि हे तथागत, आप सही थे, मैं ही आपको समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा करो। बुद्ध कहते हैं कि किसी से भी इतना लगाव नहीं रखना चाहिए कि वो आपको जीवन जीना ही भुला दे। आपका सभी कर्तव्यों के साथ एक कर्तव्य स्वयं के प्रति भी है कि आपको स्वयं के बारे में भी सोचना है। लगाव होना चाहिए, लेकिन उतना कि आपके लिए मुश्किल ना आए। राजा बुद्ध की बात समझ जाता है और उनका आशीर्वाद लेकर लौट जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी किसी भी वस्तु को या फिर कोई प्राणी हो, किसी से भी हद से ज़्यादा लगाव नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि किसी से भी हद से ज़्यादा प्रेम करना या लगाव रखना आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तब आप एक समय आने पे उस स्थिति में आ जाते हैं कि आप स्वयं के जीवन से ऊब जाते हैं और जीवन की लालसा त्याग देते हैं। आपको ये नहीं कहा जाता कि प्रेम और लगाव मत करो, एक सीमा में रहकर, एक दायरे में रहकर करो जो आपके लिए समस्या खड़ी ना करे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी उनमें से एक शिष्य उनसे पूछने लगता है कि तथागत, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तथागत कहते हैं कि पूछो वत्स, जो भी तुम्हें पूछना है। तब वो शिष्य बुद्ध से पूछता है कि तथागत, व्यक्ति कैसे स्वयं के भीतर हो रही हलचल और अशांति को दूर कर एक शांति का अनुभव कर सकता है? क्या कोई दूसरा इसमें हमारी सहायता कर सकता है? तब बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि तुमने प्रश्न तो बहुत सही पूछा वत्स, लेकिन तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम सभी को तुम्हारे इससे जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता था। उसके पास बहुत सारा धन था। सोने चांदी से उसका घर भरा रहता, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो राजा ऐशो आराम से जीवन जी रहा था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी राजा अशांत था। उसका मन स्थिर नहीं था, वो नाखुश था। वो अपने इसी अशांत मन के कारण अपनी प्रजा पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। राजा का मन इसी तरह अशांत रहने लगा। वो सभा में भी
ध्यान नहीं देता था। पूरे नगर में एक समय आने पर यह बात फैल गई कि राजा का ध्यान राज दरबार में नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। जब ये बात राजा के मंत्री को पता चली तब उसने राजा को बहुत समझाया कि वो अपनी सत्ता पर ध्यान दे, वरना सब उसके विरुद्ध हो जाएंगे। तब राजा कहता है कि मैं चाहता तो हूँ कि मैं अपने राजकाज में व्यस्त रहूँ, लेकिन मेरा मन उस तरफ नहीं जाता, हमेशा बेचैन रहता है। राजा की बात सुन मंत्री कहता है, यदि आप भीतर से इतने ही उदास परेशान हैं, आपका मन बेचैन है, तो मैं आपको इसका एक उपाय बताता हूँ, ये ज़रूर काम करेगा। राजा पूछता है, कैसा उपाय? तब मंत्री कहता है, नगर के ही जंगल में दूर एक महात्मा अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। वो बहुत ही विद्वान हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्या के हल के लिए जाते हैं। आप भी उनके पास जाकर एक बार बात करो, वो क्या कहते हैं उस पर ध्यान दो, आपको हल ज़रूर मिलेगा। राजा मंत्री की बात मानकर अगले दिन सुबह सुबह ही जंगल के लिए अकेले बिना किसी से कहे चला जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद जैसे जैसे मंत्री ने कहा था उसी मार्ग पर चलते हुए राजा महात्मा के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि महात्मा अपनी कुटिया के बाहर एक वृक्ष की ठंडी छांव में विश्राम कर रहे हैं और उनके आसपास कोई नहीं है। वो एकदम अकेले हैं। वो महात्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है। राजा को देख महात्मा कहते हैं कि कहिए राजन, कैसे आना हुआ? तब राजा महात्मा के समक्ष जाकर उनसे कहता है कि हे महात्मा, मैं एक राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भीतर से बेचैन हूँ। समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों है। आप ही मेरी इस समस्या का कुछ उपाय बताएं। राजा की बात सुन के महात्मा कहते हैं कि मैं आपको एक हल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ यहाँ रहना होगा। क्या आप कर पाएंगे? राजा कहता है, अवश्य महात्मा जी, और वहाँ रुक जाता है। पूरे दिन महात्मा राजा से कुछ नहीं कहते और अपने ध्यान और अन्य कार्य में व्यस्त रहते हैं। शाम को जब उनके शिष्य आते हैं तब वो भोजन की तैयारी करते हैं। अब कहा राजा तरह तरह के पकवान खाने वाला, लेकिन जब उसके समक्ष भोजन की थाली आती है वो देख वो हैरान हो जाता है कि एक राजा भला ये भोजन कैसे करेगा। दरअसल राजा के भोजन में रखा हुआ सूखा खाना परोसा गया था। वहीं महात्मा स्वयं के लिए अच्छी थाली लेकर भोजन करने बैठे थे। राजा को ये देख अच्छा नहीं लगता। वो कुछ ना कहकर थोड़ा सा खाकर छोड़ देता है। अगले दिन सुबह सुबह ही राजा उठकर टहल रहा होता है। वो देखता है कि सभी शिष्य महात्मा अपने कार्य में व्यस्त हैं। उसके बाद महात्मा उन्हें शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं और उसके बाद वो वापस नगर में ज्ञान देने के लिए निकल जाते हैं। फिर महात्मा राजा को बुलाकर कहते हैं कि वो उनके साथ ध्यान करें। राजा प्रतीक्षा कर रहा होता है कि महात्मा अब उसके प्रश्न का जवाब देंगे, लेकिन वो पहले ध्यान करने बैठ जाते हैं। महात्मा स्वयं वृक्ष की ठंडी छांव में बैठ जाते हैं और राजा को धूप में बैठने के लिए कहते हैं। राजा थोड़ी देर ही धूप में बैठा रहता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वो क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर महात्मा से कहता है कि आप अपना ध्यान करें, मुझे लौटना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि लेकिन आप क्यों जा रहे हैं? तब राजा कहता है कि यहाँ रुककर कुछ भी प्राप्त नहीं होना। मैं तो यहाँ आपके पास अपनी समस्या के हल के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिला सिवाय और दुख मिलने के। मुझे भूखे पेट सोना पड़ा, इस धूप में तपना पड़ा। इससे बेहतर तो यही होता कि मैं यहाँ आता ही नहीं। महात्मा उस राजा की बात सुनकर
हंसने लगते हैं। ये देख वो और क्रोधित हो जाता है और कहता है कि इस हंसी के पीछे का कारण क्या है। तब महात्मा कहते हैं कि आपकी बातें राजन, आप कह रहे हैं कि आपका यहाँ आना व्यर्थ गया। आपको ये लग रहा है कि कल आप भूखे पेट सोए, आज धूप में बैठे, लेकिन क्या आपने ये समझने का प्रयास किया कि इससे मैंने आपको क्या समझाना चाहा? राजा कहता है कि नहीं। तब महात्मा कहते हैं कि इन सब के करने का कारण बस यही था कि मैं आपको समझाना चाहता था कि जिस प्रकार मेरे ठंडी छांव में बैठने से आपके हिस्से की धूप कम नहीं होगी, जिस प्रकार मेरा अच्छा भोजन करना आपका पेट नहीं भर सकता, आपको संतुष्टि नहीं दे सकता, उसी प्रकार मेरे कुछ कहने या बताने से भी कुछ नहीं होगा। यदि आपके भीतर अशांति है, बेचैनी है, तो आपको उसे आप ही दूर करना होगा, और वो आप स्वयं ही कर सकते हैं। स्वयं के भीतर हो रहे इन्हीं सब चीज़ों का कारण जानकर आप भीतर से उदास क्यों हैं, बेचैन क्यों हैं, सबका कारण आप स्वयं जान सकते हो अपने भीतर झांक कर। तब आप दूसरे से बेहतर स्वयं को समझ पाएंगे और तभी आपकी सारी समस्या दूर होगी। एक बार प्रयास तो करो स्वयं को भीतर से देखने का। महात्मा की बात सुन राजा को एहसास हो जाता है कि उसे स्वयं से समझना होगा, तभी वो सत्य जान पाएगा और भीतर की इस उलझन को दूर कर पाएगा। दूसरे के भरोसे कोई कुछ नहीं कर सकता। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज जो कुछ भी तुम हो, तुम्हारे पास है, सब तुम्हारी मेहनत का फल है। उसी तरह तुम साधना पुरुषार्थ के द्वारा ही अपने भीतर शांति ला सकते हो। तब तुम्हें मेरी या किसी अन्य की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं अपनी मेहनत और साधना से शांति प्राप्त कर लोगे। महात्मा से ये सब सुनकर राजा को सब कुछ समझ आ जाता है और तब वो उनसे कहे अपने सभी शब्दों के लिए माफ़ी मांगता है और तब वो वापस महल लौट जाता है। अंत में कहानी पूरी होने के बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि अब तुम सभी को तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मैं तुम्हें बस यही बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति स्वयं को स्वयं ही अच्छी तरह जान और समझ सकता है कि उसके मन में कब क्या है। व्यक्ति की स्वयं की साधना उसके भीतर की अशांति बेचैनी को दूर करती है। यदि आपने अपने भीतर की शांति को खोज लिया, तब आप अपने भीतर एक अलग और नई सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे। सभी शिष्य बुद्ध के इस उपदेश से बहुत प्रभावित होते हैं। अतः इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने भीतर की किसी भी उलझन, समस्या, बेचैनी या अशांत मन को स्वयं से ही ढूंढ सकता है, दूसरा कोई नहीं। बस आपको एक बार स्वयं के भीतर झांकना होगा, तब आपको सारे हल मिल जाएंगे। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।